40 साल तो तक जो मजीद साहब नाल सन देखिया कम कुछ भी नहीं होया सब इस रही है कोई सड़कों कोई सब टूटियां बन हुण ये नवा आदमी आया जफर इकबाल जफर अनवर अस इसकी सपोर्ट समारे कर रहे हैं कि ये नवा है 40 साल ही समाया ये नया बंदा आया इसकी आजमा कि मतलब इस मुल्क ने हालात इस मेपर ने चाहे हल्का नंबर 2 ने हालात ठीक हों। मैं आज बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई में शामिल हो रहा हूँ। इसकी बेशुमार वजूहत हैं। 40 साल हम पीपल्स पार्टी के साथ चले, मसलसल हमारे इलाके के साथ, हमारे इलाके के नौजवानों के साथ बेशुमार ऐसे मसाइल हैं, हॉस्पिटल के मसाइल हैं, दीगर स्कूलों के मसाइल हैं, दीगर और बेशुमार मसाइल हैं जिनकी तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी। शमूलियती प्रोग्राम चौधरी फारूक जरगर साहब के एजाज़ में उनकी तरफ से बल्कि मेज़बानी में हुआ। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि 40 साल इस हल्के के अंदर हुक्मरानी करने वाले वो कनेली यूनियन काउंसिल को मिनी लाड़काना कहते थे। आज इस स्टेज की वसातत से बैरिस्टर साहब आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये मिनी लाड़काना नहीं, ये बनी गाला बन चुका हुआ है। रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक हो। समय तुम मेज़बान रहीम शौकत रुपयाल तुम हित में हाज़र हाँ एक नए वीडियो नाल। तो अज पीटीआई ना पहला जलसा है कनेली ने अंदर इंशाल्लाह तुम की जलसे ने कवरेज वगैरह भी दसा दूसरी थोड़ी जी हाईलाइट्स भी तक हो सुन कि माशाल्लाह एक बड़ी रैली सारे चकसवारे ने अंदरों आई है। माशाल्लाह इस टाइम इतने बैरिस्टर सुल्तान साहब भी सुन, जफर अनवर साहब भी हो सुन, तकरीरां भी हो सुन, उस तो अलावा चौधरी मोहम्मद फारूक साहब जरा ना पीटीआई च ऐलान भी कर सुन और दोस्त अबाब भी इतने मौजूद ने। इंशाल्लाह तुसां की वक्फन नाल मुलाकात भी कराने रसा इंशाल्लाह तुसां जलसा तक जज़ाकल्लाह। चकसवारी दियां गलियां ने इसर पुलाक वालियां अज संगतां रलियां ने ओ पने आम नू राह जावे सोने मेरे मीरपुर ते सदा अल्लाह दी निगाह आवे। हर पासे होणगे नारे खुशहाली दे होवेगी तरक्की कम होणगे सवाली दे ओ सानू मिलिया बेबाक जवान ते रल के सपोर्ट करे सा जफर अनवर आ गया मैदान रल के सपोर्ट करे सा ते बल्ले की रिपोर्ट करे सा। खंडा मोड़ दा मोड़ पिया पीटीआई नू वोट देनी साडे सज्जणा दा जोड़ पिया ओ बोआ टांगरी बेबस दे ओ जफर जी तुसा साडे इस दिल विच वस दे ओ अजो ये सरल मिल जुल्म मकाना है हर पासे झंडा
जी नाजरीन तुसा की थोड़ा जिहा जलसा दस्या इस टाइम अस PTI ने कारकन चौधरी अख्तर साहब कल्याल तो मौजूद हैं तो अज उन्होंने पुछने कि PTI कियां शामिल होए PTI ने क्या मंशूर है तो दूसरा अज ने जलसे क्या तकने पे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। असां 40 साल तो चौधरी मजीद साहब नाल सन देखिया कम कुछ भी नहीं होया सब इस तरह रही है कोई सड़कों कोई सब टूटियां मन हुण ये नवा आदमी आया जफर अनवर असां इसकी सपोर्ट इस बारे कर रहे हैं कि एक नवा है 40 साल ही समाया एक नया बंदा आया इसकी आजमा कि मतलब इस मुल्क ने हालात इस मीपर ने चाहे हल्का नंबर 2 ने हालात ठीक होन अस इस बारे से सपोर्ट कर रहे हैं जो मजीद की समाया 40 साल तो हर बंदे की चाहिए ना कि नवा मौका देन बंदे की और इसी सपोर्ट हर बंदा सपोर्ट करे तो अस कोशिश कर रहे हैं अल्लाह करे इनकी सपोर्ट और नेक्स्ट कैंडिडेट मतलब है PTI ने असेंबली में LMA बन तो दूसरा माशाल्लाह तुसानी उम्र भी माशाल्लाह ठीक ठाक लग रही है तुसा माशाल्लाह इस हल्के की सारे चकसवाड़ी की जवानी बचपन में उम्मीद है तुसा तकिया हो सी ते दूसरा थोड़ा जा क्योंकि सारे चकसवाड़ी ने मसाइल काफ़ी अस्पताल को नहीं या कोई नहीं आज तक तुसा भी तुसा स्कूल वही है जरा इस पहले बनता वसी इस बाद कोई स्क्रीन पर कुछ नहीं होया इसलिए कोई बंदे की हार्ट अटैक होना तो रोडा पर मरी जाना कोई बंदे ने कोई चीज़ नहीं है इस बाद और चीज़ा भी जरिया अस्पताल कोई चीज़ नहीं है। जफर अनवर साहब की ये गल आई है कि मैं तुसा की तां वोट देसां कि अस्पताल तुसा देसो सड़कां होन अस्पताल होना चाहिए ना कि मशीन हार्ट दी मशीनां होनी चाहिए ए जेह्ड़े बच्चे बंदे ने बस जेह्ड़े जेह्ड़े किडनी प्रॉब्लम उन्होंने क्या आने उसकी बाद औरतों जी बाद औलाद होनी मतलब बाल बच्चा होना वो मतलब रोडे पर चल कोई साढ़े अस्पताल कोई ऐसी गल नहीं है जिसमें पर इतना कोई चीज़ हुआ है इसलिए भी अस्पताल ने हालात साढ़े चंगे नहीं स्कूल ने भी तकी गिनो सड़कों ने हालात तकी गिनो हर चीज़ जी जज़ाकल्लाह। तो इस टाइम चौधरी अख्तर साहब अस मौजूद सुन तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम दिता तो थोड़ा जलसा तक तो फिर इंशाल्लाह तुसां मुलाकात होनी है। जी नजरीन जरा तुसां जे मैदान सजे तकने दूसरा असां नाल जरा मैदान सजने की वजह सी वो सी चौधरी फारूक साहब जेह्ड़े ना इत्थों कनेली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 40 साल ही रफाकत छोड़ी के इस टाइम जरा ना PTI शामिल होए तो अज इन्होंने गल करने कि क्या वजह से चौधरी मजीद साहब ने इन्हें साथ छोड़िया तो दूसरा इस टाइम जेह्ड़े PTI ने शामिल होए जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया थैंक यू आपका बहुत बहुत। मैं आज बाज़ाब्ता तौर पर PTI में पीपल्स पार्टी को छोड़कर PTI में शामिल हो रहा हूँ। इसकी बेशुमार वजूहत हैं। 40 साल हम पीपल्स पार्टी के साथ चले मसलसल हमारे इलाके के साथ हमारे इलाके के नौजवानों के साथ बेशुमार ऐसे मसाइल हैं हॉस्पिटल के मसाइल हैं दीगर स्कूलों के मसाइल हैं दीगर और बेशुमार मसाइल हैं जिनकी तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी और हमारी कोई उन्होंने ख़ास बात नहीं सुनी बार बार इग्नोर करते रहे। इसलिए मैंने उनसे 40 साल रफ़ाकत ख़त्म करने का ऐद किया कि मैंने आज इनके साथ चलना नहीं है। मैंने देखा कि इस वक्त बेहतर अगर आवाम को कोई डिलीवर करने वाली जमात है वो PTI है। खान साहब का एक अच्छा विजन है अच्छी सोच है तो मैंने इसलिए फ़ैसला किया अपने हज़ारों साथियों समेत कि मैं इस इंतखाबात में बाज़ाब्ता तौर पर मैं ख़ुद और मेरे बेशुमार साथी आज PTI में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो रहे हैं। तो दूसरा हमें यह भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि सईद जुल्फ़िकार साहब आपके हल्के इस कनेली से उनका तल्लक है तो उन्होंने आपसे रब्ता नहीं किया? सईद जुल्फ़िकार और हम दोनों एक ही कबीले के हैं जी। हमारे राब्ते आपस में रहते हैं बहरहाल सियासत में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सियासत हर इंसान की अपना अपना विजन होता है अपनी अपनी सोच होती है। वैसे मेरे रिश्ते में भी वो मेरे चाचा हैं वैसे भी मेरे एक अच्छे दोस्त हैं वो भी अपने एक एंगल से अपनी जदोजहद कर रहे हम अपने एंगल से जदोजहद कर रहे तो हर इंसान का अपना एक विजन अपनी सोच होती है अपनी अपनी सिमत होती है। इसमें कोई हमारी कोई ख़ानदानी या इस तरह की कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा बहुत अच्छा तल्लक है
हमारे बहुत अच्छे ही तलक है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो इस टाइम बरिस्टर सुल्तान साहब भी लगे छे ते थोड़ा जिहा तुसां गी हुण प्रोग्राम वगैरह दस्सने आं। जज़ाकल्लाह। सुल्तान बतौर कप्तान तवसी कश्मीर निशान ता दुश्मन होई जासन परेशान जदों आसीगा सुल्तान बतौर कप्तान तवसी कश्मीर निशान ता दुश्मन होई जासन परेशान वज़ीर जी नाज़रीन, इस टाइम थोड़ा जब संगी जलसा दस्या तो इस टाइम असां नाल PTI निकाल मौजूद न डिप्टी जनरल सैकटरी साहब जेह्ड़े न ओह् असल मौजूद न। थोड़ा जिन्ना तारुफ तुसां आपे कराई असन ने भाई है जनाब जुनेद महमूद साहब यूनियन कौंसल फैज़पुर शरीफ ने डिप्टी जनरल सैकटरी है जी। माशाल्लाह बड़े एक अच्छे कारकुन है, बड़े मेहनत करने हैं। अपना भी जरा तारुफ मैं जनाब मोहम्मद इखलाक यूनियन कौंसल फैज़पुर शरीफ सैकटरी जनरल हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी असन आज बहुत अच्छा जरा रैली निकली, बल्कि जिस तरह एक इस्लामगढ़ ने मुकाम पर आखिरी रैली होनी या जलसा होना बड़ा उसकी सूरत च अस आए चखना मोड़ से। क्योंकि दूसरा नहीं दस्सियो कि तुसां शुरू तो PTI ने कारकुन से या तुसां भी किसी सियासी जमात की छोड़ी के आए हो? असा भी जी सियासी जमात की छोड़ी तो आए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा ना आया जिसने कोल अज भी लोग खौफी है। मेरे ख्याल ही किसी और जमात नहीं जाने कि उन्होंने थाने कचहरियां बरियाई ना कल्चर बड़ा ना आया। तो असा भी जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जी जमात है तो PP असा उसकी छोड़ी तो PTI असा शमूलियत का ऐलान किया। तो तुसां जेह्ड़े इन्ना भी जरा ना जी 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 सर माना जहेद अख्तर है सर। मैं रिसेंटली मैं स्टूडेंट हाँ, मैं PhD करना पाया सवारी माड़े कार फैज़पुर शरीफ जी। सर अस भी जरा पहले जरा PP ना रहे हैं, काफ़ी अर्सा रहे हैं, फिर अस रहे हैं स्कूल निकलने काफ़ी अर्सा रहे हैं, तो अस PTI च आए हैं। तो अस PTI की वजह से ये है कि जैसे साढ़े ना साढ़े कैद साढ़े जफर अनवर साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे न वाले। तो अस की उम्मीद है जो अश्ते ना दौर है साढ़ा ये आला जवाना दौर है ये आला जी सियासत होनी है नलके और टूटी नहीं आना उसके बाद ये सारा कम करता है। नौ लीग तुसां कितना अर्सा रहे हो? 5 साल रहे हैं इलेक्शन नूर लीग च रहे हैं। तो असा की जो दूर रखा गया कितने खड़े 5 साल ऐसा उन्हें अपने बच्चे एडजस्ट कराए कि अस पिछे रह गए। अगर खुदा ना खासा जफर अनवर साहब ना कम करूँ तो तुसां सियासी जमात जो अगले बंदे की बिल्कुल बिल्कुल ऐसी रहीम साहब मैं तुसां ने इस चैनल की वसात नाल ये गल दसना जुला कि इंशाअल्लाह ताला जफर साहब लोगों ने कम करा सन, क्योंकि वो एक वेल एजुकेटेड बंदे और एक बहुत अच्छे कबीले खानदान उन्होंने तलक है और नौजवान की आदत है। तो असा ने इंशाअल्लाह जी नलके टूटी दी सियासत है ये जी गौरमेंट रही है इंशाअल्लाह खत्म हो सी और एक नया रंग तुसा जज़ाकल्लाह। जरा तो थोड़ा जब तुसां जलसा वगैरह दसने हैं तो फिर इंशाअल्लाह तुसां मुलाकात होनी है। जज़ाकल्लाह। आज़म होसी सुल्तान वज़ीर आज़म होसी सुल्तान धरती मिसाल होसी अमनो अमाननी जित इस वारी यकीनी सुल्ताननी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की तकरीब के मेज़बान सेठ फारूक ज़रगर साहब, आपके मेरे 2 करोड़ के करीब कश्मीरियों के तर्जमान
मेरे कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, स्टेज के ऊपर पीटीआई के तमाम ज़ोमा और पंडाल के अंदर मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग साथी, सबको आज मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आज के ये शमूलियती प्रोग्राम चौधरी फारूक जरगर साहब के एजाज़ में उनकी तरफ से बल्कि मेज़बानी में हुआ, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि 40 साल इस हल्के के अंदर हुक्मरानी करने वाले वो कनेली यूनियन काउंसिल को मिनी लाड़काना कहते थे। आज इस स्टेज की वसातत से बैरिस्टर साहब आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये मिनी लाड़काना नहीं, ये बनी गाला बन चुका हुआ है। आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल अजीज ये सीट पीटीआई की नौश्ता दीवार बन चुकी हुई है। और ये सारी जमातें, जैसा मेरे कायद इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक 11 रुकनी पीडीएम बना था, यहां भी तमाम जमातें एक दूसरे को ये कह रही हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दे दें, नून लीग को दे दें, किसी और जमात को दे दें, लेकिन पीटीआई को वोट ना दें। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, तब्दीली की हवा चल चुकी है और इंशाअल्लाह ताला अल अजीज हर घर से बंदा निकलेगा, पीटीआई को वोट डालेगा और इंशाअल्लाह पल्ले के ऊपर मोहर लगाएगा और 26 जुलाई का सूरज पीटीआई की फतह लेके आएगा और मेरे कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंशाअल्लाह ताला अल अजीज आजाद कश्मीर के वजीर आजम बनेंगे। अब मैं अपने महबूब कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फारूक जरगर साहब, मेरे भाई, मेरे दस्तराज जनाब ज़फ़र अनवर साहब, दीगर मोहतरम कायदीन, मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज जिस तरह मैंने खालकाबाद से लेके कनेली तक जो मैंने आपका जज्बा देखा, जोश व खरोश देखा, मुझे ये यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह जैसे ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि ये सीट पीटीआई की हो चुकी है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये न सिर्फ आप सीट जीतें, बल्कि जिस तरह दो ग्रुप, जिस तरह के दो वारदाती किस्म के लोग इस हल्के पर काबज़ रहे और हम ज़फ़र अनवर साहब की सूरत में यहाँ पर इमरान खान की सोच वाली तब्दीली लाना चाहते हैं, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि आप बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतें। और मैं सिर्फ आज नहीं बल्कि इस हल्के में बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल करने के लिए ज़फ़र अनवर को बड़ी अक्सरियत से इसलिए भी जितवाना चाहता हूं कि आइंदा जो हुकूमत आने वाली है उसमें इनका अहम किरदार होगा और इनके बगैर कोरम पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आज भी आया हूं और 25 जुलाई तक बार बार आता रहूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि हम आज़ाद कश्मीर में बेहतरी लाना चाहते हैं और इंशाल्लाह पीटीआई की जो हुकूमत बनने जा रही है उसमें हम मीरपुर की भी बेहतरी लाना चाहते हैं। मीरपुर में हमने इमरान खान साहब से ज़फ़र अनवर और मैंने मीरपुर के एयरपोर्ट की मंजूरी हासिल कर ली है
और इसी तरह सुई गैस मीरपुर में मैं लाया था आज से 25 साल पहले, लेकिन किसी हुकूमत ने एक पाइप भी आगे नहीं रखा। और अब इंशाल्लाह ताला सुई गैस कनेली, चकसवारी, अकालगढ़ में भी मैं ही लाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपसे कहूंगा चूंकि वक्त काफी हो चुका है और आज कोई हमारा बड़ा जलसा करने का भी मकसद नहीं था, सिर्फ एक रैली थी। लेकिन बड़ा ख्याल है कि रैली है ना जड़ी, इस कई बंदियां दी नींदरां आराम करी छोड़िए ना। रैली नहीं भी उस तरह कोई तैयारी नहीं सी। ए आनन फानन तुसा अपने जज्बात नाल सारे मैं तकिया सारे नौजवानों की कि किस तरह तुसी आए हो, तो इंशाल्लाह ताला यही जज्बा जड़ा तुसा ने है ए जफर अनवर की असैम्बली तक भी पता नहीं अगे कुछ तक पहुँचा से इंशाल्लाह। इस वजह तू मैं जिस तरह आख्या है कि मैं इंशाल्लाह दोबारा अफसा और असा ये यकीनी बनाना है कि ये जो जड़े दो वादाती ग्रुप इतने छाए हुए सन उन्हें ख़त्म करना है और असा PTI की सीट देनी है। और जिस तरह इमरान खान ने जहन इनकलाब है उसी असा अगे आना है। और मैं ये यकीन है कि जिस तरह तुम लोग घरों विचों जहनी तौर पर निकली आए हो, इंशाल्लाह मैं यकीन है कि ये सीट साड़ी हो चुकी है और PTI की जी हुकूमत बनसी उसी जिस तरह अहम करदार हो सी। और जिस तरह मैं पहला आख्या कि जोड़े बड़े काम हैं वो भी इंशाल्लाह करसा। अपना रठोया रियाम ब्रिज है एक निका जहा पैच रहना है, लेकिन फारूक हैदर साहब जी मीरपुर दुश्मनी है उन्होंने जहन वो नहीं बनाया। इंशाल्लाह उसने ये शायद नसीब भी नहीं सी, ये बनाना भी साढ़े नसीब हो सी इंशाल्लाह रठोया रियाम ब्रिज। तो मैं इस वजह आखिरी वक्त काफ़ी हो चुका और अज इस जलसे ने उसका प्रोग्राम नहीं सी, एक रैली न सी। इंशाल्लाह अगले इतवारे शायद फिर असी आपसा और मैं आवना रहा सा और तुसा ना भी ये जज्बा इंशाल्लाह अज तक ही के इंतहाई खुशी हुई है। उन्होंने नींदरा आराम हुई हैं तो अज मिगी बहु आराम नाल और खुशी की नींदर पैसी। मैं जी नजरीन उम्मीद करना कि तुसेंगी अज दी सारी वीडियो पसंद आई होसी। PTI अज थोड़ी जी अपनी पावर शो की है। कनेली ने अंदर काफ़ी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छोड़ी के PTI ने अंदर शमूलियत अख्तियार की है। तो दूसरा असा नाल दानिश भाई भी मौजूद हैं, माशाल्लाह एक मेहनती नौजवान है। जितने भी तुसा माशाल्लाह जलसे होएगी हल्का नंबर 2 ने अंदर सियासी तौर पर समाजी जितने भी लोग माशाल्लाह जितना तक हो सकना फलाई कम वास्ते भी कोई अदारा कम करना है सारे दानिश भाई उत्थे अलहमदुलिल्लाह पहुँचे हुए होने। तो अज भी तुसा असां मुख्तसर कवरेज करने हैं, लेकिन अलहमदुलिल्लाह ये सुबह तो किनी के शाम तक A to Z जितनी भी कवरेज होनी है वो पूरी उस जी है ना जलसे जुलूस नहीं वगैरह करने। तो अल्लाह पाक इन्होंने रोज़ी की इन्होंने इज्जत बरकताना नुज़ुल फरमाए। इन्होंने चैनल लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिली जासी दानिश अरशद ऑफिशियल। तो सारे भरावां ने अगे रिक्वेस्ट है जाइए जरूर इन्होंने चैनल की सब्सक्राइब करो तो अगे नाल अपनी फैमिली ने शेयर भी करो। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो मिलसा, तब तक फी अमानिल्लाह।